प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मास्टर ड्रामेबाज। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। नाउन होती क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन की हम पहचान कैसे करेंगे, अरे इसका कुनबा कौन कौन सा होता है, ये नाउन कितनी तरह की होती है, आज की वीडियो में हमें पता लगने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज तक हम नाउन की एक ही डेफिनेशन रटते आए हैं और मैंने भी रटी, आपने भी रटी, आपके पेरेंट्स ने भी रटी होगी। देखो डेफिनेशन लिखी है आपके बोर्ड पर कि नाउन क्या है। नाउन है प्यारे बच्चों, इट इज द नेम, ये एक नाम है ऑफ, किसका नाम है मेरे भाई, अ पर्सन, किसी इंसान का नाम है। नाउन क्या है, किसी आदमी का नाम है। जैसे कि नथुलाल, एक आदमी है नथुलाल, उसका नाम है नथुलाल, इसे कहते हैं हम नाउन। मुंगेरी लाल, ये भी एक इंसान का नाम है, इसीलिए इसको भी क्या कहते हैं, नाउन। या फिर हम कहते हैं नाउन किसी जगह का नाम है, अ प्लेस, किसी जगह का नाम है। जैसे जगह का नाम लिखा है मैंने बापोली, बापोली एक जगह का नाम है। पानीपत भी एक जगह का नाम है। किसी जगह के नाम को हम कहते हैं नाउन। या फिर किसी चीज का नाम, अ थिंग, किसी चीज का नाम भी कहलाता है क्या, नाउन कहलाता है मेरे भाई। जैसे कि टेबल, मेज को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि चेयर, कुर्सी को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि चौक को हम नाउन कहते हैं। या फिर नाउन होती क्या है, ये किसी आइडिया का नाम है, किसी विचार का नाम है जिसे हम टच भी नहीं कर सकते। जैसे कि ट्रुथ, सच्चाई एक नाउन है, हम उसे टच नहीं कर सकते मेरे भाई। इसके बाद है ऑनेस्टी होती है ईमानदारी, इसे भी हम टच नहीं कर सकते। यानी नाउन का नाम क्या हो गया, किसी इंसान का नाम नाउन हो गया, किसी जगह का नाम नाउन हो गया, किसी चीज का नाम नाउन हो गया और किसी आइडिया का नाम नाउन हो गया। आज तक हमने यही डेफिनेशन रटी है, लेकिन प्यारे बच्चों हमने ये डेफिनेशन समझ तो ली। आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन होती क्या है, आप सिर्फ एक लाइन में जवाब देंगे। कौन सा जवाब देंगे, बता दो सर जी, बता दूं क्या, हाँ बता दो ना। देखो प्यारे बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई कीट पतंगा है, चाहे वो कोई वनस्पति है, चाहे वो कोई भी चीज है जो इस दुनिया में है और हम उसे किसी नाम से जानते हैं तो वो नाउन कहलाती है। चाहे वो शेर है, चाहे वो कोई पेड़ है, चाहे वो कोई हाथी है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई चीज है मेरे भाई, कुछ भी चीज जिसका नाम है वो नाउन कहलाएगी। और आज के बाद सिर्फ एक डेफिनेशन आप देंगे कि नाउन होती क्या है। देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एक लाइन में आंसर दे देना मेरे भाई। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज है, उसका नाम है तो वो नाउन है। समझ में आ गया। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं नाउन कितने तरह की होती है, पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ लेना। हाँ जी, पढ़ा दो, पढ़ लो, पढ़ा लो, पढ़ना पढ़ाना ही तो काम है हमारा मेरे भाई। चलिए देखते हैं इसकी टाइप। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे टाइप्स। किसकी टाइप्स, अरे नाउन्स की टाइप्स करेंगे। अरे नाउन की टाइप्स होती क्या है, अरे कुछ भी नहीं होती मेरे भाई। ये नाउन की टाइप्स तो वैसे ही खामाखाई बना दी, खामाखाई बेकार में बना दी टाइप्स। जब पता है हमें किसी भी चीज का नाम नाउन है तो टाइप्स बनाने की क्या जरूरत थी। अरे बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे ना, इंग्लिश वाले साइंटिस्ट, यानी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान, उन्होंने इसमें ये टाइप्स बना दी बस।
अपनी सहूलियत के लिए उनको याद हो जाए कि हाँ भाई ये इस तरह की नाउन है, ये इस तरह की नाउन है। अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने फायदे के लिए इनकी टाइप्स बना दी। चलो देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स होती है। प्यारे बच्चों, नाउन जो है बेसिकली दो तरह की होती है। आप देख सकते हैं ये खतरनाक सा पेड़ जो मैंने बनाया है नाउन का, ड्राइंग है बड़ी खतरनाक मेरी, लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा। देखो नाउन जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है। नंबर एक होती है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरी होती है वो अनकाउंटेबल नाउन। पहली है काउंटेबल नाउन, दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? जिसको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल बताओ जी। देखो जैसे कि चौक, चौक चाहे कितने भी आ जाए, 1 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, करोड़ आ जाए, हम उनको गिन सकते हैं। ये है काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल नाउन है ये। जैसे कि ये है डस्टर, डस्टर भी काउंटेबल नाउन है। कितने भी डस्टर आ जाएं आप उसको गिन सकते हो। वो होती है काउंटेबल नाउन जो गिनी जा सकती हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल बताओ जी। देख लो भाई, ये क्या है? बाल, हेयर, हेयर है ना, ये बाल अनकाउंटेबल नाउन है, इनको आप गिन नहीं सकते। समझ में आ गया कि बेसिकली नाउन जो है दो तरह की होती हैं, दो तरह की, एक काउंटेबल, दूसरी अनकाउंटेबल। काउंटेबल जैसे चौक, डस्टर, अनकाउंटेबल जैसे बोलो बोलो बाल, जैसे चीनी, जैसे चावल, ये अनकाउंटेबल हैं। जैसे कि मिल्क, मिल्क क्या है? आप उसको काउंट थोड़ी कर सकते हो। एक मिल्क, एक दूध, 2 दूध, लीटर में तो आप उसको काउंट कर सकते हो, लेकिन वैसे आप उसको काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? फिर आगे जाकर के काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आगे पार्ट्स में डिवाइड है, यानी उनके भी पार्ट्स होते हैं। काउंटेबल के पार्ट्स देखिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले काउंटेबल जो नाउन है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहली है प्रॉपर नाउन। कौन सी है? प्रॉपर नाउन। उसके बाद है आपकी कॉमन नाउन। कौन सी है प्यारे बच्चों? कॉमन नाउन है। और उसके बाद है आपकी कलेक्टिव नाउन। 3 तरह की हो गई आपकी काउंटेबल नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। अब इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन जो है वो 2 तरह की होती है। सबसे पहली है मटेरियल नाउन। कौन सी होती है? मटेरियल नाउन होती है। और दूसरी है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है दूसरी। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इन नाउन्स को बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं और एक एक नाउन को बड़ी गहराई से उठाते हैं और समझते हैं ये कौन कौन सी नाउन हैं और इनकी फीचर्स क्या क्या हैं। हम उनकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे हम पहचाने कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसे हम पहचाने कि ये प्रॉपर नाउन है, कैसे हम पहचाने कि ये कलेक्टिव नाउन है, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन होती क्या है। प्रॉपर नाउन होती है वो नाउन जो प्रॉपर होती है, जो पर्टिकुलर होती है, जो बिल्कुल विशेष होती है, स्पेशल होती है, स्पेसिफिक होती है। यानी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम, ये एक नाम होता है ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास व्यक्ति का नाम कहलाएगा प्रॉपर नाउन। किसी खास प्लेस का नाम, किसी खास जगह का नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। किसी खास चीज का नाम, किसी खास थिंग का नाम कहलाएगा क्या? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक खास नाम है। क्रिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर एक खास नाम है, इसलिए क्या है ये प्रॉपर नाउन है। देखिए सुशांत सिंह, सुशांत सिंह एक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुशांत सिंह एक खास नाम है, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया एक प्रॉपर नाउन। इसके बाद देखिए इंडिया। अरे देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया एक खास देश का नाम है, जिस जैसा
कोई भी देश नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, एक स्पेसिफिक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अमेरिका, अमेरिका भी एक खास देश का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। बाइबल, अरे बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन बाइबल एक खास बुक का नाम है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अरे गंगा, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन एक खास नदी का नाम है क्या, गंगा, इसलिए कौन सी नाउन है प्यारे बच्चों, ये है प्रॉपर नाउन। इसके बाद देखिए इसकी कुछ खास बात है, एक बहुत ही खास बात है प्रॉपर नाउन की, वो है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स। ये बात हमेशा याद रखना कि प्रॉपर नाउन जहां भी आएगी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जगह पर आएगी, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगी। एक सवाल का जवाब मुझे बताइए, आप जिस गांव में रहते हो, क्या आपका गांव प्रॉपर नाउन है? सभी बच्चे अपने गांव का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और मुझे बता देंगे क्या ये प्रॉपर नाउन है। फटाफट से लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप है आपकी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होती क्या है? अरे कॉमन नाउन वो नाउन्स होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं, जो सबके लिए समान होती हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम। कॉमन नाउन क्या है? अरे कॉमन नेम है, वो एक आम नाम है, सबके लिए समान नाम है। किस चीज का? ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, यानी एक श्रेणी का। श्रेणी किसकी? अरे इंसानों की श्रेणी जो सबके लिए समान होती है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। चाहे वो प्लेस है, प्लेस भी जो कॉमन होता है वही होता है कॉमन नाउन, या फिर कोई चीज, कोई थिंग जो सबके लिए कॉमन होती है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए मैन। मैन एक कॉमन नाउन है, सबके लिए हम मैन ही यूज करते हैं। एक इंसान, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान है, हम उसको क्या कहते हैं? मैन कहते हैं। वो मैन वर्ड जो है वो कॉमन है, इसलिए क्या है, ये कॉमन नाउन है। इसके बाद देखिए वुमेन। वुमेन यानी महिला, महिला औरत, औरत दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं उसको हम वुमेन बोलते हैं, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। इसके बाद है सिटी। दुनिया के जितने भी शहर हैं उनको हम सिटी बोलते हैं, चाहे वो मुंबई है वो भी सिटी है, दिल्ली है वो भी सिटी है, मुंबई दिल्ली दोनों सिटी है ना, इसलिए क्या है, कॉमन है, कॉमन नाउन हो गई ना। अरे स्कूल, दुनिया के जितने भी स्कूल हैं मेरे भाई उनको स्कूल ही कहते हैं, इसलिए जो स्कूल वर्ड है ना वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। इसके बाद है बुक। दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उनको हम बुक ही बोलते हैं, कुछ और नाम नहीं बोलते। ये कॉमन वर्ड है बुक, सभी किताबों के लिए यूज होता है बुक, इसलिए क्या है, ये कॉमन नाउन है मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए टेबल। अरे टेबल भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि टेबल चाहे दुनिया की कोई भी हो उसको टेबल ही कहेंगे। मेरी टेबल, आपकी टेबल, पड़ोसी की टेबल, सबको टेबल ही कहेंगे। इसके लिए कॉमन वर्ड यूज करेंगे क्या, टेबल, इसलिए क्या है ये प्यारे बच्चों, ये है कॉमन नाउन। इसके बाद देखिए डॉग। अरे दुनिया के सारे कुत्तों को कुत्ता ही कहते हैं ना, किसी को और कुछ नाम से नहीं पुकारते, कुत्ते को कुत्ता ही कहेंगे, है ना, कुत्ते को कुत्ता कहेंगे। दुनिया के सारे कुत्तों को कुत्ता कहते हैं, डॉग वर्ड यूज करते हैं। डॉग क्या है, कॉमन नाउन है मेरे भाई। इसके बाद है रिवर। रिवर क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया की सारी नदियों के लिए एक वर्ड यूज होता है रिवर, इसलिए क्या है, ये कॉमन नाउन है मेरे भाई। इसके बाद है बॉय, लड़का। अरे किसी भी देश का लड़का, किसी भी गांव का लड़का, उस लड़के को लड़का ही कहेंगे, बॉय वर्ड ही यूज करेंगे, उसके लिए कॉमन वर्ड यूज करेंगे क्या, बॉय, इसलिए क्या है, ये कॉमन नाउन है मेरे भाई। सेम गर्ल। गर्ल दुनिया की सारी लड़कियों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं क्या, गर्ल, चाहे वो हमारे देश की लड़की है, चाहे वो हमारे गांव की लड़की है, चाहे वो पड़ोसी के गांव की लड़की है, उसके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं गर्ल। और गर्ल क्या हुई, एक कॉमन नाउन हो गई मेरे भाई। इसके बाद है कंट्री। कंट्री भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया के सारे देशों के लिए एक वर्ड यूज होता है
कंट्री, चाहे वो इंडिया है उसको भी कंट्री बोलेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान है उसको भी कंट्री बोलेंगे, चाहे वो अमेरिका है उसको भी कंट्री बोलेंगे। यानी ये एक कॉमन नाम है, इसलिए ये कौन सी नाउन है मेरे भाई, ये कॉमन नाउन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, क्या आपके पास जो मोबाइल है जो आपने हाथ में पकड़ रखा है, क्या वो कॉमन नाउन है? अगर कॉमन नाउन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि हाँ सर जी मोबाइल जो है एक कॉमन नाउन है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं नाउन की, और वो है आपकी कलेक्टिव नाउन। देखते हैं कलेक्टिव नाउन होती क्या है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम, ये भी एक नाम होता है मेरे भाई। नाम किसका? ऑफ अ ग्रुप, एक समूह का नाम होता है, एक ग्रुप का नाम होता है। और वो ग्रुप किसका होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के समूह का नाम, लोगों के ग्रुप का नाम। और थिंग्स, या फिर किसी चीजों के ग्रुप का नाम, कोई चीज है उनका एक समूह बना दिया जाए, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप का नाम दे दें, और वो नाम कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, क्लास। क्लास किसे कहते हैं? अरे एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं क्लास। इसलिए क्या है ये? कलेक्टिव नाउन है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर के हमने एक ग्रुप बना दिया तो वो क्या बन गई? क्लास। और वो कलेक्शन कर दिया जो, उसी को बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन। इसके बाद देखिए टीम। टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स के ग्रुप को हम एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं टीम। इसलिए टीम क्या है मेरे बच्चों? कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद देखिए क्राउड। क्राउड ऑफ पीपल, भीड़। भीड़ को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी एक आदमी को भीड़ थोड़ी कह देंगे, बहुत सारे लोगों के समूह को हम कहेंगे क्या? ग्रुप को हम कहेंगे क्या? कलेक्टिव नाउन कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं क्राउड। इसके बाद है आपका हर्ड। हर्ड होता है झुंड, हर्ड ऑफ शिप, यानी भेड़ों का झुंड। किसी एक भेड़ को हम झुंड नहीं कहेंगे, बहुत सारी भेड़ों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? हर्ड। हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है मेरे भाई। इसके बाद है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? किसी एक इंसान का, किसी एक चीज का ग्रुप होता है क्या? नहीं, ज्यादा इंसानों का, ज्यादा वस्तुओं का ग्रुप होता है, उसे ही बोलते हैं हम ग्रुप, समूह बोलते हैं। और इस ग्रुप को भी कहते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं मेरे भाई। इसके बाद देखिए बंच। बंच मैंने होता है गुच्छा, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। हम एक अंगूर को गुच्छा नहीं कहते, ठीक है, एक अंगूर तो अंगूर होता है, उसके ग्रुप को बोलते हैं। यानी बहुत सारे ग्रेप्स के ग्रुप को, ग्रेप्स के बंच को हम बोलते हैं अंगूरों का गुच्छा। ये गुच्छा जो वर्ड है ना, जो ये बंच वर्ड है, ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है मेरे भाई। इसके बाद है आर्मी। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, किसी एक सैनिक को हम आर्मी नहीं कह सकते, एक ग्रुप को बोलते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स को मिला करके एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप का नाम क्या दे देंगे? आर्मी। आर्मी क्या है मेरे भाई? कॉमन नाउन है क्या? नहीं, ये है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये एक समूह को दर्शाता है। इसके बाद है गैंग। गैंग ऑफ डैकॉट्स, यानी डकैतों का गैंग होता है, एक समूह होता है, लुटेरों का समूह होता है, और उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गैंग। गैंग क्या है? कलेक्टिव नाउन है मेरे भाई। इसके बाद है कमेटी। कमेटी ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे सदस्यों की एक कमेटी, समिति बनाई जाती है। इस कमेटी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन एक समूह है, किसका? अरे इंसानों का समूह या फिर वस्तुओं का समूह होता है कलेक्टिव नाउन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्यारे बच्चों, वो है आपकी मटीरियल नाउन। ये मटीरियल नाउन होती क्या है? अरे कुछ भी नहीं होती मेरे भाई। मटीरियल नाउन वो नाउन्स होती हैं जिनसे चीजें बनी होती हैं, यानी ऐसी चीजें जिनसे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है, या ऐसी चीजें जो किसी दूसरी चीज से बनी होती हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ मटीरियल नाउन, एक मटीरियल नाउन होती है, इज द नेम, वो नाम होता है किसका? ऑफ द मैटर सब्सटेंस, किसी पदार्थ का नाम मटीरियल नाउन होता है। ऑफ विच, जिस पदार्थ से क्या होता है? थिंग्स आर मेड, जिस पदार्थ से वस्तुएं बनाई जाती हैं, यानी जिन चीजों से दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, वो सभी चीजें कहलाती हैं हमारी मटीरियल नाउन। एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, वुड।
वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। लकड़ी से न जाने कितनी सारी चीजें बनती है, टेबल बनती है, चेयर्स बनती हैं, अलमीरा बनती हैं, डोर्स बनते हैं, है ना। वुड क्या है? मटेरियल नाउन है जिससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। इसके बाद देखिए आयरन, आयरन क्या है? मटेरियल नाउन है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, इसलिए कहलाती है ये एक मटेरियल नाउन। इसके बाद देखिए गोल्ड, गोल्ड क्या है? गोल्ड भी एक मटेरियल नाउन है, इससे बनती हैं चैन, इससे बनते हैं झुमके, इससे बनते हैं क्या? ये ब्रेसलेट्स भी बनते हैं ना, इसलिए क्या है ये मटेरियल नाउन है मेरे भाई। इसके बाद है सिल्वर, अरे सिल्वर होती है चांदी, यानी एक पदार्थ का नाम है जिससे पाइजेब भी बनती है और बहुत सारी चीजें भी बनती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या? मटेरियल नाउन कहते हैं मेरे भाई। इसके बाद है क्ले, क्ले होती है मिट्टी और मिट्टी से हम बहुत सारे खिलौने बना सकते हैं, इसलिए क्ले क्या है? एक मटेरियल नाउन है ना। हाँ जी, मटेरियल नाउन है। इसके बाद देखिए टी, टी बनती है किसी चीज से, पानी से, दूध से, उसको कंबाइन करके हम टी बना देते हैं ना। किसी दूसरी चीज को मिलाकर नई चीज बनाना, वो भी तो मटेरियल है ना। चलिए ये भी क्या है? टी क्या है? बताओ तो जरा। अरे मटेरियल नाउन है। मिल्क, मिल्क भी मटेरियल नाउन है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, चाय भी बना सकते हैं, कॉफी भी बना सकते हैं, बहुत सारी मिठाइयां भी बना सकते हैं, इसलिए क्या है? मिल्क, मिल्क एक मटेरियल नाउन है। इसके बाद है हनी, शहद, शहद भी एक मटेरियल नाउन है, शहद से बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसके बाद है राइस, राइस, राइस भी क्या है? राइस भी एक मटेरियल नाउन है जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसके बाद है प्यारे बच्चों क्या? व्हीट, व्हीट होता है गेहूं, ये भी है एक मटेरियल नाउन जिससे बनती है गोल गोल रोटी और जिन्हें खा करके हम अपनी भूख को शांत करते हैं, इसलिए व्हीट यानी गेहूं क्या है? ये मटेरियल नाउन है मेरे भाई। इसके बाद है ऑयल, ऑयल होता है क्या? एक पदार्थ का नाम है, इसलिए क्या है? ये भी एक मटेरियल नाउन है। ऑयल से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। ऑयल में हम पकोड़े भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग सब्जियां भी बनाते हैं, है ना। यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे कुछ दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, उन्हें ही तो कहते हैं मटेरियल नाउन। इसके बाद देखिए शुगर, चीनी, शुगर क्या है? मटेरियल नाउन है, बहुत सारी चीजें बनती है, मिठाइयां बनती हैं, चाय भी बनाते हैं ना, बहुत सारी चीजें बनती हैं शुगर से, क्या है? ये मटेरियल नाउन है। इसके बाद है वाटर, वाटर भी क्या है? एक मटेरियल नाउन है, वाटर से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, खाने की ऑलमोस्ट चीजों में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये मटेरियल नाउन है। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। मटेरियल नाउन होती क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, या फिर ऐसी वस्तुएं जो दूसरी चीजों से बनी होती हैं, उन सभी को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब बढ़ चलते हैं लास्ट वाली टाइप की तरफ, और लास्ट वाली टाइप है आपकी नाउन, कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, ये एक नाम है, किस चीज का नाम है भाई? ऑफ सम फीलिंग, किसी भाव का नाम है, किसी भावना का नाम है, किसी फीलिंग का नाम है, किसी क्वालिटी का नाम है मेरे भाई, किसी काम का नाम है मेरे भाई, किसी एक्शन का नाम क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी क्वालिटी का नाम क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या फिर प्यारे बच्चों स्टेट या किसी अवस्था का नाम क्या है? वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये नाम है किसी फीलिंग का, ये नाम है किसी क्वालिटी का, ये नाम है किसी एक्शन का, या फिर ये नाम है किसी स्टेट का, किसी अवस्था का। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले है ब्यूटी। ब्यूटी होती है सुंदरता, यानी एक क्वालिटी है, क्वालिटी का नाम हो गया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये एक गुण है। ईमानदारी क्या है? क्वालिटी है, इसलिए क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी, ब्रेवरी होती है बहादुरी, क्या है? ये क्वालिटी है। क्वालिटी है तो क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई क्या है? क्वालिटी है, इसलिए क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्यारे बच्चों। वीकनेस, वीकनेस क्या है? कमजोरी, कमजोरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है बेटा? ये हैप्पीनेस है एक इमोशन है, एक भावना है, हमारी खुशी की भावना, इसे क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस, खुशी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद है जॉय, जॉय होता है मजा, मजा क्या है? एक फीलिंग है, इसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। सोरो, सोरो होता है दुख, दुख क्या है? एक फीलिंग है, इसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद है लव, लव क्या है? एक फीलिंग का नाम है, इसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट,
हेट क्या है? नफरत। नफरत है एक फीलिंग का नाम जिसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? हाँ जी, समझ में आ गया क्या होती है, बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होती हैं, उन चीजों का नाम होता है जो किसी फीलिंग से जुड़ी होती हैं, जो किसी क्वालिटी से जुड़ी होती हैं। किसी क्वालिटी का नाम, किसी फीलिंग का नाम क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है प्यारे बच्चों। अब मुझे आप बता दो फटाफट से कि गुस्सा, एंगर, एंगर क्या है? क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।